आपने इंशाल्लाह एक दिन कनाडा तो आना ही है, तो क्यों ना कनाडा आने से पहले आपको कुछ स्लैंग वर्ड सिखा दूं। यहाँ पे लोग जो वर्ड बोलते हैं वो आपको सिखा दूं। स्लैंग का मतलब ये है कि ये इंग्लिश के वर्ड नहीं होते, लेकिन यहाँ पर बोले जाते हैं। कई दफ़ा लोग स्लैंग बोलते हैं तो हम जो लोग वहाँ से आते हैं हमें ये लगता है कि ये कौन से वर्ड इंग्लिश के बोल रहे हैं जो आज तक हमने नहीं पढ़े, तो वो स्लैंग वर्ड्स होते हैं। चले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मेरे दूसरे चैनल AJ Bro Vlogs को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है जी लूनी। लूनी क्या है? लूनी यहाँ पर $1 को कहा जाता है। और दूसरा वर्ड है जी टूनी। टूनी क्या है? टूनी यहाँ पर $2 को कहा जाता है। अगर $2 किसी से लेने हो तो कहना यह हैव अ टूनी, तो इसका मतलब है कि क्या आप मुझे $2 दे सकते हैं। उसके बाद तीसरा वर्ड है जी पॉप। POP पॉप। पॉप क्या है? ये कोई पॉप सॉन्ग नहीं है, इसका मतलब है ड्रिंक। जैसे कोई कैन होता है पेप्सी का, कोक का कोई कैन होता है, हम उसको कहते हैं, यहाँ पर लोग कहते हैं कैन आई हैव अ पॉप। पॉप का मतलब ड्रिंक, ठीक है। और चौथा वर्ड है जी स्नोबर्ड। स्नोबर्ड क्या है? सुनने में तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई बर्फ़ का जो परिंदा हो उसको स्नोबर्ड कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग, आपको पता है कि कनाडा में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जिसकी वजह से कुछ लोग उस ठंडे मौसम में वार्म जगह पे चले जाते हैं, जहाँ पर गर्म मौसम होता है वहाँ पर चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को स्नोबर्ड कहा जाता है, क्योंकि वो सर्दियाँ गुजारने के लिए गर्म कंट्रीज़ में चले जाते हैं, गर्म इलाकों में चले जाते हैं। और नंबर 5 है रनर्स। रनर्स क्या है उसका मैं आपको बताता हूँ। रनर्स का मतलब ये लगता है जैसे कोई भागने वाला, लेकिन नहीं। यहाँ पर रनर्स कहते हैं जॉगर्स को। जैसे हम जॉगर्स कहते हैं, यहाँ पर स्लैंग वर्ड में रनर्स कहा जाता है। जब कोई रनर्स कहे लेट मी ब्रिंग माई रनर्स, इसका मतलब है कि वो अपने शूज़ लाने के लिए कह रहा है, वो अपने शूज़ लेकर आ रहा है। और साथ साथ ये बताएं कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ कैसी जगह है, कैसी आपको ज़बरदस्त लग रही है कि नहीं? पार्क की फूल कितने ज़बरदस्त लगे हुए हैं, कैसा है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जगह कैसी है जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ। जगह बहुत खूबसूरत है जहाँ मैं खड़ा हूँ, तो इससे बेहतर है कि आपको एक इसका टूर करवा दूँ, एक दफ़ा दिखा दूँ कि ये जगह है कैसी देखने में। सिक्स्थ वर्ड है जी गिवर। गिवर क्या है? गिवर का मतलब ये है कि जब आप कोई काम कर रहे हो, जैसे कोई किसी किस्म का भी काम कर रहे हैं और आपसे हो नहीं पा रहा, और अगर आपको कोई कहता है कि और ज़ोर लगाओ और ज़्यादा कोशिश करो, तो यहाँ पर लोग कहते हैं गिवर, कि और ज़्यादा ज़ोर लगाओ। जब कोई भी आप काम कर रहे होंगे किसी भी जगह पे, आप अपनी फुल एफ़र्ट जो है वो लगा रहे हैं और पीछे से आपको कोई कहता है गिवर, तो इसका मतलब है कि वो कह रहा है आपको कि आप और कोशिश करें, अपनी पूरी फोर्स लगाएं। तो गिवर का मतलब ये होता है। नंबर 7 है जी ब्यूटी। ब्यूटी हमें वैसे तो खूबसूरती समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप कोई काम अच्छे तरीके से करें, बहुत अच्छे तरीके से आप किसी के साथ पेश आएँ, और फिर आप ब्यूटी वर्ड यूज़ करते हैं। फ़र्ज़ करें अगर किसी आपकी दोस्त की मॉम ने आपको कोई कैंडीज़ वगैरह दी हैं, तो आप अपने दोस्त को कहोगे ओह योर मॉम गेव मी कैंडीज़, ओह शी इज़ अ ब्यूटी। ब्यूटी का मतलब ये है कि कुछ अच्छा कॉम्प्लीमेंट आप दे रहे हैं। 8वां वर्ड है EH। इसका मतलब ये है कि इसका आप समझें कि अगर आपने किसी को कोई टेक्स्ट किया है या किसी से आपने कोई बात की है और उसको समझ नहीं आई, तो इसका मतलब अपनी हैरानगी ज़ाहिर कर रहा है, वो सरप्राइज़ हो रहा है, या उसको बात की समझ नहीं आई, या वो आपको चाह रहा है कि आप उसको दोबारा से समझाएं। नंबर 9 है जी टिमीज़। आपको पता है कि टिम हॉर्टन्स जो है वो यहाँ का एक बहुत बड़ा ब्रांड है, कॉफ़ी की बहुत बड़ी सेलर हैं टिम हॉर्टन, और कैनेडियन जो टिम हॉर्टन से अपने दिन का आगाज़ करते हैं, और इसलिए टिम हॉर्टन्स आपको कनाडा में हर जगह पर नज़र आएंगे। तो यहाँ पर टिम हॉर्टन्स को स्लैंग वर्ड में टिमीज़ कहा जाता है, और इसलिए जब आपके सामने कोई कहे कि आई एम गोइंग टू टिमीज़, का मतलब है कि वो टिम हॉर्टन पे जा रहा है। और आज का 10वां नंबर वर्ड जो है वो है डबल डबल। डबल डबल क्या है? डबल डबल सुनने में तो ये समझ आती है कि कोई चीज़ जो है वो डबल डबल है,
तो सुनने में हमें ये समझ आती है। लेकिन अगर कनाडा में अगर आप डबल डबल कहेंगे, इसका मतलब होता है कॉफ़ी। कौन सी कॉफ़ी? एक रेगुलर कॉफ़ी विद डबल डबल का मतलब है कि 2 शुगर एंड 2 क्रीम। जब आप कभी भी टिम हॉर्टन्स पर जाएं, अगर आपको कॉफ़ी में 2 क्रीम्स और 2 शुगर्स चाहिए तो आप सिर्फ जाकर वहाँ पर कहें कैन आई हैव डबल डबल, तो उनको समझ आ जाएगी कि इनको कॉफ़ी चाहिए विद 2 क्रीम एंड 2 शुगर। तो ये कुछ वर्ड्स थे जो मैंने आपको बताए। कनाडा में स्लैंग वर्ड्स जो है वो जो यूज़ होते हैं यहाँ पर, मैंने सोचा कि आपको इन वर्ड्स के बारे में बता दिया जाए कि जब आप कनाडा में आप आएँ तो आपको कुछ ना कुछ स्लैंग वर्ड्स पहले से ही पता हों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट करें, और मुझे बहुत सारे स्लैंग वर्ड्स के बारे में पता है, मैं और भी आपको स्लैंग वर्ड्स सिखा सकता हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हों तो कमेंट करके बताइएगा। और जाने से पहले मेरे चैनल एजे ब्रो कनाडा और एजे ब्रो व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें कि जब भी मेरी वीडियो आए तो आपको फ़ौरन से पता चल जाए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।